जैसा कि आप लोगों को पता है, केंद्रीय विद्यालय में रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया गया है और सभी अलग अलग टीचिंग में, पीआरटी में, पीजीटी में, टीजीटी में, नॉन टीचिंग में सभी तरह की अलग अलग वैकेंसीज आई है। उन सबको डिटेल में समझने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एकदम बारीक तरीके से लाइन बाय लाइन शॉर्ट और क्रिस्प वे में समझने के लिए, सीधी बात करते हुए, नो बकवास करते हुए, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। केंद्रीय विद्यालय संगठन करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हॉलिस्टिक और सिंक्रोनाइज्ड वे में, लाइन बाय लाइन, डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन्ड है। यहां पर इस लेक्चर में केवल और केवल हम प्राइमरी टीचर पर फोकस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट को मैंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में ब्रेक कर दिया है, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो केवीएस में जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली है, टोटल सीट्स है 6414, जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप अपने आगे देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, सभी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। टोटल सीट जो है 6414 प्राइमरी टीचर की सीट निकली है। और इसका लोकेशन क्या होगा? जॉब को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है प्राइमरी के टीचर में, केवीएस में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अपर एज लिमिट 30 इयर्स है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन भी है। कितना रिलैक्सेशन है उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल प्राइमरी टीचर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। तो सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने डीएड कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएलएड कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप एलिजिबल हैं। ध्यान देना, स्पेशल एजुकेशन वाले भी एलिजिबल हैं। अगर आपके पास नॉर्मल डिग्री है टीचर एजुकेशन के फील्ड में, तो आप एलिजिबल हैं ही। अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन का है, तो भी आप एलिजिबल हैं इस पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए। 50% मार्क्स के साथ अगर आपने अपना 2 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में, तो आप एलिजिबल हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएड कर रखा है, आपको पता होगा कुछ समय पहले तक बीएड वाले प्राइमरी टीचर का फॉर्म नहीं फिल कर सकते थे। बीच में अलाउ कर दिया गया कि बीएड वाले भी प्राइमरी टीचर का फॉर्म फिल कर सकते थे, उसके बाद वो फिल कर सकते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया, तो जब तक वो केस चल रहा है तब तक ये माना जा रहा है कि अभी बीएड वालों की नियुक्ति कर दी जाएगी। आपको, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अगर कल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके अगेंस्ट में आया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वैसे मान के चलिए कि मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बीएड वालों के फेवर में ही आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने, टेक्निकली एनसीटी ने बीएड वालों को प्राइमरी टीचिंग में भी फॉर्म फिल करने के लिए अलाउ कर दिया है। तो उसी सीक्वेंस में केवीएस ने भी इस बात को यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो भी स्टूडेंट्स बीएड कर रखे हैं 50% मार्क्स के साथ, वो सभी लोग प्राइमरी टीचर का फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, इन्होंने लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उस पर भी ये बात निर्भर करेगा। फिलहाल के लिए आप फॉर्म फिल करके एग्जाम वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंपलसरी है कि आपके पास कोई सा भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सब में से हो, साथ में सीटेट का पेपर 1 पास होना कंपलसरी है। अगर आपने सीटेट का पेपर 1 पास नहीं किया है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट। एज रिलैक्सेशन आपके सामने है, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से ये सारे एज रिलैक्सेशन है। आप देख सकते हो जिस भी कैटेगरी में आप सेट बैठ रहे हो। थोड़ा सा बात को समझ लीजिए कि सीटेट कब तक पास हो जाना चाहिए, या फिर जो भी टीचर एजुकेशन की फील्ड की आपकी डिग्री है वो कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्या लास्ट डेट का डेडलाइन होगा। तो 26 दिसंबर 2022, 26/12/2022 तक आपका सारा कुछ, सीटेट का एग्जाम, डीएड, बीएड, डीएलएड, बीएलएड, कुछ भी आप कर रहे हो, वो सब का सब 26/12/2022 से पहले आपकी डिग्री, सर्टिफिकेट सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं कंप्लीट हो रहा है तो आप नॉट एलिजिबल हैं। जो भी एज क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कहीं पर कुछ एक्सपीरियंस मांगा है, तो सबका लास्ट डेडलाइन है 26 दिसंबर 2022। इससे पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी ओबीसी कैंडिडेट है, चेक कर लीजिएगा आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह वैलिड हो। और जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं आ रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत, आप सुनिश्चित कर लेना कि आपका इनकम 8 लाख से कम हो, 8 लाख से कम होगा तभी आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट में भी टीचर एजुकेशन रिसोर्स का टेलीग्राम ग्रुप पिंड होगा। इसमें रेगुलर बेसिस पर शाम को क्विज आएगा, वो जो आपके केवीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टीचर एजुकेशन रिसोर्स का, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। फ्री क्वेश्चंस है, रेगुलर बेसिस पर शाम को 6-7 बजे आएगा, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कुछ दिन में आप लोग को मॉक टेस्ट भी delhibytes.in वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, स्कीम ऑफ एग्जाम क्या होगा। तो पीआरटी क्वालिफाई करने के लिए, केवीएस में प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपके आगे 180 मार्क्स का 180 क्वेश्चन आएगा। टोटल
टोटल 180 मिनट मिलेगा, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा। टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे। ये सभी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई एक उसमें से आपको चूज करना रहेगा और सभी एक एक नंबर के एक क्वेश्चन रहेंगे, तो 180 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। समझने वाली बात यह है, इस बार से केवीएस का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो आपको बकायदा एक एग्जाम सेंटर अलॉट हो जाएगा, उस एग्जाम सेंटर पर आप जाओगे, वहां कंप्यूटर लगा रहेगा, वहां पर आपको अपना एग्जाम देना होगा। इसीलिए आपको बेस्ट मॉक प्रैक्टिस करना हो तो delhibytes.in पर जाइए, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होगा तो प्रैक्टिस भी ऑनलाइन मोड में ही करिए। ऑफलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का फायदा नहीं है इस साल। जो पेपर स्ट्रक्चर में 180 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन 10 रहेंगे, हिंदी के क्वेश्चन 10 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन 10 रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन 5 रहेंगे, क्वेश्चन कंप्यूटर के भी 5 रहेंगे। तो टोटल आप देखोगे 40 मार्क्स यहां कवर हो जाएगा। 60 नंबर में पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, या फिर कह लीजिए जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह से आया है, जो भी आज तक आप टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह को लेकर अपनी समझ डेवलप करते हो, वो सारा चीज आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, फिर बाकी के जो 80 मार्क्स के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये 80 क्वेश्चन जो 80 मार्क्स का है, यहां पर ये सिलेबस सबके लिए कॉमन है। बाकी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस भी रहेगा 80 मार्क्स का, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, जो भी सब्जेक्ट क्राइटेरिया रहेगा उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस वो आपसे पूछेगा, जहां पर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ईवीएस को आपको कवर करते हुए देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो कल को आपका इंटरव्यू होगा, जहां पर आपको डेमो टीचिंग होगा 30 मार्क्स का, और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा 30 मार्क्स का रिटन क्वालिफाई करने के बाद। जैसा कि मैंने बोला, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। पहले सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसको आप पास कर लोगे, उसके बाद ही इंटरव्यू होगा। और केवीएस ने तो भाई, सरकार ने तो कमाने का गजब का तरीका बना लिया, स्टूडेंट्स को लूटने का। प्राइमरी टीचर का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है 1500 रुपए का। कोई बच्चा टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो तो 1500 रुपए का अलग से भरेगा, तो 5-6 हजार का तो केवल फॉर्म ही भर देगा। और ध्यान दीजिए, कल को जब आंसर की आएगा और आंसर की में किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक होगा तो एक क्वेश्चन क्लेम करने का 1000 रुपए ये लोग लेंगे। कल को पेपर में 3-4 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया तो एक बच्चा क्लेम करेगा तो 4 से 5 हजार रुपए तो केवल वो उसी बात का ले लेंगे। और इन्होंने इस बात को क्लियरली स्पष्ट रूप से एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दिया है। फॉर्म फिलिंग का डेट शुरू हो रहा है 5 दिसंबर 2022 से। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 26 दिसंबर 2022। केवीएस की वैकेंसी, रिक्रूटमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कोई भी डाउट और क्वेरी है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। केवीएस के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर सभी डिटेल्स और अपडेट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।